हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आरओई एजुकेशन में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिबिंब दर्पण तथा लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इनको इसके माध्यम से समझते हैं कि कहाँ वस्तु को रखें और कहाँ प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और उसके बाद हम उसके प्रोजेक्ट बनाएंगे। इधर देखिए एक प्रोजेक्ट भी हमारे पास, इसके मदद से समझेंगे। ठीक है, और फिर हम इसका प्रैक्टिकल कराएंगे। ठीक है, चलिए आइए पहले देखो। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक टेबल बनाई हुई है, टेबल के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, और ये है दर्पण के लिए, फिर उसके बाद हम लेंस के लिए करेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ, फिर थोड़ी सी आवाज कम आ रही है तो आगे आ जाओ। ठीक है, ये देखो अवतल, ये मैंने अवतल दर्पण के लिए बनाया है और इधर उत्तल दर्पण के लिए बनाया है। ठीक है, तो अवतल दर्पण होता है उसमें 6 केस होते हैं, 6 केस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह। तो क्या केस होता है समझिए। पहला केस ये है वस्तु की स्थिति, यानी वस्तु को कहाँ रखा जाए। ठीक है, दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति, कि वस्तु को कहाँ रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, और ये प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, अब प्रतिबिंब की प्रकृति यानी प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा, इस तरह। और प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो जो प्रतिबिंब की जो स्थिति है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। एफ यानी मुख्य फोकस पर बनेगा। और उसको जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। ठीक है, रियल बनेगा और उल्टा बनेगा। और आकार कैसा होगा उसका, आकार होगा बिंदु साइज, यानी बहुत छोटा। ठीक है, बिंदु के समान। अगर वस्तु को हम अनंत व सी के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा सी व एफ के बीच बनेगा। सी यानी वक्रता केंद्र, एफ यानी मुख्य फोकस के बीच बनेगा। और कैसे बनेगा, ये डेटा का मतलब ये हमारे पास कॉपी है। ठीक है, यानी कि वास्तविक व उल्टा ही बनेगा। और आकार जो है वो छोटा बनेगा, बिंदु साइज से थोड़ा बड़ा बनेगा, यानी कि छोटा बनेगा। ठीक है, और तीसरी कंडीशन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें हमारे पास एक तो ये पूछी जाती है, एक तो ये इंपोर्टेंट है और एक ये वाली इंपोर्टेंट है। ये दो कंडीशन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और सेम भी बनेगा, वास्तविक और उल्टा, और समान साइज का बनेगा। इसमें सेम साइज का, यानी जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, ऐसे बनेगा। यानी उल्टा होगा बट सेम साइज का बनेगा, इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम वस्तु को सी में एफ के बीच रखते हैं, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं, तो प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच बनता है। वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। इसमें भी आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, वस्तु जो हमारे पास प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु से हल्का बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यदि हम वस्तु को एफ पर रखते हैं, यानी मुख्य फोकस पर रखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, लास्ट में अनंत पर जाएगा। ये सब इसकी मैं इमेज भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और बिंदु ये हमारे पास जो है इसका जो आकार है वो कैसा होगा, वो बड़ा, वो बहुत बड़ा होगा, यानी काफी बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट एफ और टी, यदि हम मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखते हैं वस्तु को, तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है और आभासी में सीधा बनता है। ठीक है, और बहुत बड़ा बनता है, विवर्तित बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, और मैंने साथ साथ इसकी भी इमेज बना दी है, इसकी उत्तर की। तो आप उत्तर को भी देख लीजिए एक बार, इसकी भी टेबल बना दिया। तो उत्तर में सिर्फ दो ही केस होते हैं। पहला, अगर वस्तु को अनंत पर रखें तो जो मुख्य जो उसका जो हमारे पास प्रतिबिंब है वो एफ पर बनता है, यानी मुख्य फोकस पर बनता है। और इसमें आभासी व सीधा बनता है। आभासी यानी वर्चुअल और सीधा यानी कि सीधा ही बना। ठीक है, सीधा बनेगा। ठीक है, और कैसे बनेगा, बिंदु साइज का, यानी छोटा बनता है, यानी बिंदु नुमा। ठीक है, और यहाँ हमारे पास सेकेंड अनंत और टी के, यदि ध्रुव और अनंत के बीच रख दें तो जो हमारे पास प्रतिबिंब बनेगा उसका वो हमारे पास एफ यानी मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच बनता है। आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। इसमें दोनों ही केस आभासी और सीधे के होते हैं और छोटा ही बनाता है। यानी उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमेशा छोटा बनाएगा और आभासी और सीधा बनाएगा। इंपोर्टेंट है, क्या देखिए। और जो अवतल है वो वस्तु का बड़ा साइज ही बनाता है, सेम साइज ही बनाता है और बड़ा ही बनाता है। इसमें साइज है, लेकिन ये मैक्सिमम पार्ट इसके वास्तविक और उल्टे होते हैं। एक पार्ट होता है केवल आभासी और सीधे का। ठीक है, अब चलिए हम इसकी इमेज दिखाते हैं आपको। ठीक है, आइए देखिए, ये है फ्रेंड अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो पहली इमेज हमारे पास ये हो गया।
जब वस्तु को हमने कहाँ रखा, अनंत पर रखा। तो जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो जो हमारे पास प्रकाश की किरणें हैं वो बिल्कुल उसके समांतर चलती हैं, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। ये आगे मुख्य अक्ष के समांतर, और ये यहाँ से आने के बाद यहाँ परावर्तन, यहाँ इनका परिवर्तन होगा, परिवर्तन के बाद वस्तु जो हमारे प्रकाश की किरणें वो कहाँ टकराएंगे, फोकस पर, मुख्य फोकस पर टकराती हैं, यानी मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो जो इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस F पर बनेगा, बिंदु साइज का बनेगा, बहुत छोटा, ठीक है, जो कि हमने वहाँ बताया। नेक्स्ट, जब हम वस्तु को अनंत और C के बीच में रखते हैं, ये अनंत और C के बीच में हमने वस्तु रखी है, वस्तु यानी AB, ठीक है, वस्तु को AB से डिनोट किया है। तो इसका जो इमेज है, अब देखिए एक तो प्रकाश की किरण हम गुजारेंगे मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी गुजारेंगे हम C से। हालांकि बच्चे ने थोड़ा सा मिस्टेक कर रखा है यहाँ पर, ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, ये C यहाँ नहीं है, C यहाँ पर है, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रकाश की किरण जाएगी हमारे पास मुख्य, तो एक प्रकाश की किरण जाएगी हमारे पास C से, यानी वक्रता केंद्र से। तो जब हम प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से गुजारते हैं तो वो वापस उसी माध्यम में आ जाती है, ठीक है, इससे ऐसे गुजारेंगे। तो यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो जहाँ पर दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कट करती हैं, तो कहाँ कट कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है, आप देखिए ये रहा, ठीक है। तो यहाँ बन गया हमारे पास प्रतिबिंब, इतना, ये जो है ये हमारे पास प्रतिबिंब है इसका A' B', ठीक है। तो हमारे पास देख सकते हो आप, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड कंडीशन पे। देखिए थर्ड कंडीशन क्या कहती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ये मैंने C पर रखी है वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ये देख सकते हो आप, और समान साइज का बनता है, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ पर, आप देख सकते हो, ठीक है। ये पहली मुख्य अक्ष समांतर गुजारी, तो ये ऐसे होकर जाएगी F से, और दूसरी F से गुजारी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये इसके रूल है ना। ये हमारे पास ये जो है 3 रूल होते हैं इसके, सिंपल था। पहला रूल क्या है कि F से गुजारोगे तो समांतर जाएगी, दूसरा है समांतर गुजारोगे तो F से जाएगी, और तीसरा है अगर C से पास करोगे आप प्रकाश की किरण तो वो C से ही वापस हो जाएगी, ठीक है, यानी वक्रता के अंदर से ही वापस हो जाएगी। चौथी कंडीशन देखते हैं, ठीक है। फोर्थ कंडीशन में हमारे पास क्या है, जब वस्तु को F के परे स्थित होता है, यानी C के परे। तो ये हमने C के परे, यानी अनंत और C के, ये इसकी फोर्थ कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन में जब वस्तु को हम रखते हैं C और F के बीच, ठीक है। तो देखो ये रखी है वस्तु जो कि C और F के बीच में, तो थोड़ा सा मिस्टेक था, मुझे उल्टा दिख रहा था ना, तो उल्टे की वजह से मैं प्रतिबिंब को देख पा रहा था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ये हमारे पास है वस्तु, देखो ये रखी है, ठीक है, ये सही है बिल्कुल, C और F के बीच में रखी है वस्तु, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो प्रतिबिंब जो है इसका ये बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है इसका प्रतिबिंब, वास्तविक बनना है, उल्टा बनना है और वस्तु से बड़ा बनना है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ में हम क्या करते हैं, वस्तु को F पर रखते हैं, ये वस्तु रखी है F पर, ये रही वस्तु F पर रखी है वस्तु। तो जब F पर रखती है तो प्रतिबिंब जो बनता है अनंत बनता है। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ से ये आगे जाकर थोड़ी बैंड हो रही है, तो बैंड होकर के ये अनंत पर जाकर मिलेंगे, तो इनका जो प्रतिबिंब वो अनंत पर बनेगा, ठीक है। आइए आगे थर्ड सिक्स कंडीशन या लास्ट कंडीशन जो होती है, जब वस्तु F व ध्रुव के बीच रखी हो। तो ये रहा F और ये रहा P यानी ध्रुव, इनके बीच में जब रखते हैं वस्तु को यहाँ, तो आप देख सकते हो तो प्रतिबिंब जो है आगे यहाँ से ये ऐसे जा करके ऐसे जाएगा, और ये हमारे पास दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो ऐसे जाके वापस C से जाएगी। तो आगे देखोगे यहाँ पर ये खुलती हुई जा रही है, तो जब ये खुलती हुई जाएगी यानी दूर होती ही जाएगी, तो आगे तो प्रतिबिंब कहीं बनेगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको पीछे हटा लेते हैं ऐसे। तो ये यहाँ जाकर कहीं बनता है दर्पण के पीछे, और देख सकते हैं आप डेटा से, तो ये आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो ये स्पेशल कंडीशन है, और एक कंडीशन इसकी ये है। ये दो मोस्ट कंडीशन है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको लेंस के लिए, ठीक है। तो पहले हम लेंस के लिए टेबल पढ़ते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ठीक देखिए, मैं आपको इसका कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण लेके आया हूँ। इससे भी देखते हैं एक बार इमेज का क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, रख के स्टैंड पे रखते हैं। देखो ये रहा स्टैंड, और ये मैंने इसको लगाया है, ठीक है। और ये इसका जो इमेज है वो इधर बनेगा, देखिए इसका इमेज ये रहा, कितना प्यारा बन रहा है। देखो ये हमारे पास, ये देखो वस्तु मिरर यानी दर्पण के पास रखी है, तो इसलिए इसका जो इमेज है वो बड़ा बना हुआ है, ये देखो, ठीक है। ये कंप्लीट देखिए आप, देखिए ये रहा, ठीक है।
दर्पण और लेंस दोनों से दिखाया मैंने आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू।